अगला है आपका टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय ए वेव टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए वेव जितना समय लेता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। इट्स यूनिट इज सेकेंड। अगला है आपका वेलोसिटी। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। यूनिट क्या होता है वेलोसिटी का, मीटर पर सेकंड। अगला है आपका वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और थ्रो। जैसे ये है आपका, यहां से आपका निकला तो ये दो क्रस्ट हैं, इन दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस या इन दोनों थ्रो के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। इसका यूनिट क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। अगला है आपका वेव नंबर। वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का उल्टा क्या होता है, वेव नंबर होता है। या इसको ये भी कह सकते हैं, 1 सेंटीमीटर में जितने वेवलेंथ प्रोड्यूस होते हैं उसे क्या कहते हैं, वेव नंबर। इसका यूनिट होता है पर मीटर। यूनिट क्या होता है, पर मीटर। इसको नोट कर लीजिए। अगला है आपका स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। When all the electromagnetic radiation are arranged in increasing order of wavelength, ये जो साइन है ना ये बताता है इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, the band of radiation is obtained, that is known as electromagnetic spectrum। यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दें, ध्यान से, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम उनके वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें या फ्रीक्वेंसी की डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखें तो जो बैंड ऑफ रेडिएशन प्राप्त होता है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। फिर से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर पर अरेंज करने पर आपको जो बैंड ऑफ रेडिएशन प्राप्त होगा उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वह विजिबल स्पेक्ट्रम होता है और वह विजिबल स्पेक्ट्रम बेब्जियोर कहलाता है। इस बेब्जियोर में जो आपका वेवलेंथ का रेंज होता है ये रेंज 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर होता है। ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। वेवलेंथ सबसे कम वेवलेंथ गामा का, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव का। रेडियो वेव का सबसे ज्यादा होता है, फिर उससे कम माइक्रोवेव का होता है, फिर इंफ्रारेड का होता है, फिर विजिबल लाइट का होता है, फिर अल्ट्रावायलेट का होता है, फिर एक्स रे का होता है, और सबसे कम वेवलेंथ आपका गामा का होता है, गामा रे। गामा रे का वेवलेंथ सबसे कम होता है तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सबसे कम होता है। इसको नोट कर लीजिए। चलो।